मतलब तुम लोग जैसे क्या था ना, टिकटॉक से गया तो हम इंस्टा स्टोरी बनाएंगे, अब देखना वो क्या करते हैं। कम ऑन, इवन मोदी जी हैज ओपिनियन। तो ये लोग पैदा हुआ, कोडिंग आ गया, ये लोग स्कूल गया, नेशनल लैंग्वेज कोडिंग हो गया। मैं भी ये सोचती हूँ कि मम्मी एक वर्डरोब डिस्कशन आपने एन डायमेंशनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे बना दिया, है ना? आई डोंट अंडरस्टैंड द जनरेशन। वैसे देखो, मेरे ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप लोग जब पैदा हुए थे, आप पैदा हुए थे, मेरे मम्मी को एक बहू हुई थी, मेरे को एक सासू माँ। And there is a reason for that. Have you guys, sir, do you know what's the value of X? Yes, X. नहीं पता है ना? 1 करोड़ इंजीनियर की देश है हमारी, किसी को पता नहीं है वैल्यू ऑफ X क्या है। There is a whole generation called Gen X. Do you know that? सुना है आपने? आपने सुना है generation Gen X? सुना है? नहीं सुना है ना? What's the visual that comes to your mind when you think of Gen X? Generation X. सुना है ना? Exactly. But what's the visual? I know. आप लोग छीट क्यों कर रहे हो? क्योंकि it's menopause and post-menopause women. And sir, I can't give you equality there. You can't demand equality. Menopause आपको नहीं दे सकते, पहले पीरियड करके दिखाओ। But what's Gen X men called? मैं तो women की बात करी। What's Gen X men called? Gen X men don't have a name, sir. यही तो प्रॉब्लम है। Because men have 2 generations. Cavemen, नहाना ही नहीं है, and then came Gen Zs. 10 स्किप स्किन स्किल रूटीन, है ना? आपको एक्सफोलिएशन से कैंडोर सब कुछ पता है कि नहीं? सालिसिलिक एसिड पता है आपको? पता है ना? एग्जैक्टली। केवमेन वाले को नहीं पता है सर। Men have everything in the pair of 2. Emotions also. Men have 2 emotions. And you guys will agree with me. एक है एंग्री, आपको पता ही है सर, मारने का बहुत मूड होता है, सुबह उठ के आपको लगता है आज किसका दिन बैंड बजाओ। दूसरा है हॉर्नी, आज सेक्स मिलेगा या नहीं, है ना? मेन जस्ट थिंक ऑफ 2 थिंग्स, इसलिए लोगों के पास, मर्द के पास डिफरेंट हॉर्मोन्स ही नहीं है except these 2, and that's why men can't be hormonal. But what is that men can be? Abnormal. But it's interesting. Gen X के बाद 3 whole generation came. ये लोग ढूंढ रहे हैं अपना वैल्यू। इसका बस जिंदगी का एक ही काम है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ X। अब इंडिया में पैदा हो गया, उसके बाद 3 whole generation आया। एक तो आपने सुना होगा मिलेनियल्स, द फेवरेट Gen Zs। अगर आप लोग को पता नहीं है तो यू गाइस हैव हर्ड, वो जो दीदी आते हैं घर पे, जिसको आप पूछते हो कि दीदी ITR कहाँ पे भरनी है, वो दीदी TCS, Infosys and interns excluded. Then came the Gen Zs, right? उसके बाद Gen Alpha भी आ गया सर, आपको पता नहीं है बट आ गया एकदम फुल प्री। एंड आई लव दैट बिकॉज Gen Alpha इज द जनरेशन जिसके लिए हम मिलेनियल वेट कर रहे थे, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। ये जो Gen Zs है ना, यहाँ पे कितने लोग Gen Zs है बाय द वे, एक बार हाथ उठाओ, है ना? तुम लोग ना, पहले कोविड आया, फिर टिकटॉक आया, और हम मिलेनियल्स बस फेसबुक से इंस्टा में आए थे, बस आए थे, क्योंकि वहाँ पे मम्मी पापा चाचा चाची फूफा फूफी सब पहुँच गए थे। हम इंस्टाग्राम में आए, तुम लोग हरामजादे पूरे के पूरे लाइमलाइट ही ले लिया। हम Gen Alpha का इससे वो लेगा हमारे एकदम पूरे के पूरा। देखना, मतलब तुम लोग जैसे क्या था ना, टिकटॉक से गया तो हम इंस्टा स्टोरी बनाएंगे, अब देखना वो क्या करते हैं, तुम्हारी स्ट्रीक पे स्ट्रीक काटेगा, तब देखना। But which generation you guys think? So I'm thinking in the room is a millennial, it's a Gen Z, Gen Alpha कोई होगा नहीं शायद, कोई है Gen Alpha यहाँ पे? और कौन सा सर? आप Gen X हो? Probably आप Gen X हो, आपको पता ही नहीं है। वेरी गुड सर, द राइट काइंड ऑफ ऑडियंस। बट which generation you guys think सबसे ज़्यादा went through maximum changes? Millennials, give a cheer for yourself एक बार।
आप लोगों को लगता है मिलेनियल सबसे ज़्यादा चेंज के थ्रू गया? यू थिंक दैट आपको लगता है जेन जी सबसे ज़्यादा चेंज के थ्रू गया? यू गाइज वांट टू से दैट इज जेन जी, राइट? व्हाट डू यू थिंक सर? यू शुड हैव सम ओपिनियन. गिव मी सम ओपिनियन. अब ऐसे कौन सी जनरेशन सबसे ज़्यादा चेंज के थ्रू गया आपको लगता है? सब मिलेनियल्स, राइट? सॉरी मिलेनियल्स, इट्स जेन जी. एक तो ये लोग पैदा हुआ, कोडिंग आ गया, ये लोग स्कूल गया, नेशनल लैंग्वेज कोडिंग हो गया, ये लोग कॉलेज गया, सैम ऑल्टमैन आ गए एआई लेकर, अब से कोडिंग ये कर. अब जेन जी दुख में है कि सर इतना मैं जो कोडिंग सीख के आई हूँ सर, उसका क्या करूँ? आई कैन डू माई ओन कोडिंग. सैम ऑल्टमैन भी वहाँ से डांट रहा है कि चूती है, टीसीएस इन्फोसिस वाले फालतू में बैठे हैं क्या? बिना सैलरी लेकर कोडिंग वो लोग का काम नहीं है, तुम करोगे कोडिंग. एंड दैट्स व्हाई जेन जी इज ऑलवेज एंग्री. एंड आई कंप्लीटली एम्पैथाइज. मैं आप लोग के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ. देयर इज एवरी रीजन टू बी एंग्री, क्योंकि मैम आप ही सोचो, यू विल मोस्ट रिलेट टू दिस. एवरी चीज़ के बारे में आपको बहुत सुनाया गया, ये मस्त है, बहुत मस्त है, एक बार देखोगे तो आँख हटा ही नहीं पाओगे. बहुत बिल्डअप आप सुने ही जा रहे हो, दिन पे दिन आप सुने ही जा रहे हो. आपने उसको ऊपर जाते भी देखा, एंड फिर सर यू आर ऑल्सो रिलेटिंग. दैट्स गुड. वी आर अ वेरी अप्रिशिएटिव ऑडियंस. यू शुड रिलेट सर. नो कंप्लेंट्स. आई एम वेरी हैप्पी. कोई तो है हु स्विंग्स बोथ वेज. इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है. तो चीता फाड़ के बोलो आई स्विंग बोथ वेज. हेलो सबको. नो मैन इज एक्चुअली लाइक यू गाइज आर द बेस्ट. The roads will be much safer if we have more men like you, sir. Everyone agrees, right? Everyone agrees. देख रहे हो? People, आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ. बिन मतलब आपको वोट मिल जाएगा. वैसे ही होता है. But anyways. And Gen Zs, that's why they got angry. They are like, I will keep my work-life balance, and I'll keep my mental peace, है ना? And my mental health. बट मुझे क्या पता वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में. आई एम मिलेनियल. मतलब मैंने देखा अपने पेरेंट्स को काम करते हुए, वो बस काम ही करे जा रहा था. सो आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम वेरी यंग एज. घर पर रोटी कैसे आएगी, है ना? पेरेंट्स से काम करे, पैसा नहीं आए. सो मैं अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ भी बोल सकती हूँ. कोई भी जायदाद नहीं है जो मैं मिस करूँगी सर. आई कैन टेल एनीथिंग अबाउट दैट. सो दे वर वर्किंग. सडनली प्रिया इज डेड मैम. वर्क प्रेशर में स्ट्रोक होके मर गई. यूआई में काम कर रही थी सर. इवन राहुल इज ऑल्सो डेड एंड अतुल इज ऑल्सो डेड. नहीं वो तो एक्चुअली सुसाइड किया था. जो प्रिया के बारे में लोग बोला गया कि सुसाइड कर गई है ना? एंड देन स्निग्धा इज ऑल्सो डेड. गेस सर वाई स्निग्धा इज डेड? टेक अ वाइल्ड गेस. यू आर थिंकिंग द राइट थिंग. उसके मदर इन लॉ उसके डाउरी के लिए जला दी. Relate much? Especially Gen Zs are relating. Exactly. Because what is the example that we set for the Gen Zs, right? पहले हम बहुत फुटेज ले रहे थे कि भाई हम है मिलेनियल्स है, इसलिए तुम Gen Zs को पिटाई नहीं सहना पड़ा घर पे, है ना? I know this is alien concept for you guys. Exactly. पिटाई इज समथिंग जहाँ पे आपने चप्पल की डिस्प्लेसमेंट देखोगे किचन से, और मम्मी के एथलेटिक स्किल्स बिन मतलब, क्योंकि आप सांस ले रहे हो. आप वो नहीं कर सकते हैं. अगर आप वो हुआ आजकल वो होगा ना, तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग में पेरेंट्स को बुला लेते हैं, एंड उसके बाद जो होता है मैम, दिस यू विल क्राई. आई नो यू विल क्राई लिटरली. पेरेंट्स को अपने बच्चे को सॉरी बोलना पड़ता है, एंड दे हैव टू मीन इट. आई नो आप नॉस्टैल्जिया में चले गए कि कैसे होगा अगर पापा ने मेरे को सॉरी बोल दिया, क्या मज़ा आ जाएगा. आप धुन में चले गए पूरे. एग्जैक्टली. अब जेन जीस के मम्मी पापा को करना पड़ रहा है. तो अगर नहीं किया तो रेडिट का सीईओ उसको कॉल कर देते हैं और बहुत डांटता है कि अगर अपने
बच्चे पे एक बार हाथ उठाए और सॉरी नहीं बोला तो आपके बच्चा फुल टाइम रेडिट में काम करेगा, फुल टाइमर इन रेडिट। और अगर आपको लग रहा है कि ट्रोलिंग इज अ प्रॉब्लम, वो रेडिट थ्रेड खोल के देखो सर। ये अगर आपको गंदगी लग रहा है तो वो कचरा का हेवन है हर चीज़ का। अगर जीन्स पहनी तो कैसे हुआ, तू रणबीर अलावा दिया, अब बचपन में मम्मी पापा के साथ दिखता कैसा था, सारे कचरा वहाँ पे मिल जाएगा। रिबल किड वहाँ पे जाके रिबल कर नहीं पाती है, वो रिबलियन देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, वो रिबल किड को चुप करा देता है, समझ रही हो। उसके मुंह से गाली निकलती नहीं है, आप फिर से धुन में चले गए। आई नो आपको लग रहा है कि अब अलाहाबादी आके आपको पूछेगा कि आप मौत के बारे में सोचते हो क्या, बट हाँ ये सब चल रहा था। एंड एग्जैक्टली व्हाट डिड वी मिलेनियल्स पुट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ जेनजीज। हमने बोला आई नीड अ मॉडर्न बट ट्रेडिशनल वुमेन। आई कैन सी द स्माइल्स। She should be available for sex, but split the rent just like a roommate. Relate much? Relate? She should be earning because hashtag equality. A lot. Hashtag women empowerment. But she should be moving into my house, taking care of my parents because I can't take care of my parents. Because hashtag culture, hashtag old school, hashtag romantic, hashtag हर घर की कहानी, hashtag समाज, hashtag सास भी कभी बहू थी, hashtag विरल बियानी। I know not relate much, alt Balaji. Relate much? That's the example we set for Gen Z's. तो ये लिखना बोला तुम लोग का भाई, everything you do guys do a shit. We are bringing our shit. It's called situationship. And I was still okay with that. I mean situationship is an amazing thing. If we look into situationship, we are a country of science and engineers, right? So I can present you guys the scientific explanation. Millennials pay attention. Okay? शादी के पहले एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट XY एक्सिस में डालो, ठीक है। X एक्सिस इंटेंट, इच्छा टू हैव सेक्स विद द वुमेन, बट शादी के पहले कर नहीं पाओगे क्योंकि परमिशन कंसेंट नहीं मिला, है ना। बट प्रॉबेबली अगर मिला तो कर लोगे, बट अभी तक आपने शादी नहीं की, है ना। Situationship is exactly same, but here आप बीच में भाग गए तो ये आपको कुछ कर नहीं पाएगा। So X axis back to class, full intent that you want to fuck the girl, but अभी तक आपने किया नहीं, है ना। Now back to this. I am very hopeful because एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है। I think Gen Zs are probably once will not fall in a home buy trap. Home buy trap क्या पता है आपको सर? घर खरीदना। I think millennials are the last, जितना मुझे लगता है। आपने घर ही खरीदा मैडम? Probably खरीदोगे, right? Exactly that. But Gen Zs? घर खरीदोगे आप लोग? खरीदोगे? Seriously? निखिल का माद आने के बाद भी? अंकुरवारी होने के बाद भी? खरीदोगे आप लोग? I had to buy because मेरी मम्मी ने बोला मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एक घर खुद के लिए, एक घर मम्मी के लिए, एक घर हम दोनों को झगड़ा करने के लिए। एंड मेरी मम्मी मेरे पास आके बोलते हैं कि तुम बस पेपर में साइन कर दो, बाकी सब इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फन फैक्ट दैट्स अ लाई। तो मम्मी आके मेरे पास बोलेगी तो तुम्हारे घर पे कैसे वार्डरोब रखनी चाहिए, लेकिन मम्मी मैं खरीद लूँगी। Then she'll be like, अच्छा सुनो हैंडमेड बनाए या मशीन मेड बनाए? लेकिन मम्मी जो सस्ती लगे, she's like नहीं वो 100 साल नहीं चलती है, हैंडमेड बनाती है। And then she will say, ask, तो देखो
उसका स्क्रू वाला बनाए या फिर थोड़ा रिम वाला बनाए? आई नो ऑल ऑफ यू गाइस आर लॉस्ट. मैं भी ये सोचती हूँ कि मम्मी एक वार्डरोब डिस्कशन आपने एन डायमेंशनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे बना दिया, है ना? आई डोंट अंडरस्टैंड द जनरेशन सर. एंड वन लास्ट थिंग आई डू एंड डोंट अंडरस्टैंड सर, प्लीज हेल्प मी. दिस इज द लास्ट थिंग आई विल बी आस्किंग यू. मेरी मम्मी मेरे को फ़ोन करके बोलती है, बेटा गाड़ी लेके मत आना यहाँ पे, रास्ते में बहुत पानी है. वो जो गाड़ी जो मैंने खरीद के दी थी. लाइक मम्मी क्या प्रॉब्लम है और आप कहाँ पे हो? नहीं, गाड़ी के लिए रास्ता सेफ है या नहीं वो देखने के लिए मैं आई थी. लाइक मम्मी आप पानी के अंदर खड़े हो? मम्मी से हाँ छाती तक पानी आ गए, गाड़ी लेके मत आना. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट जनरेशन.